एक विचार पर गौर करते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी सिस्टम कोई जटिल सॉफ्टवेयर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट ध्वनियों का एक सटीक गणितीय क्रम है। और ये बात सुनने में बहुत ही चौंकाने वाली लगती है। बिल्कुल। अक्सर मंत्रों को केवल एक पारंपरिक प्रार्थना या कुछ पुराने शब्दों का समूह मान लिया जाता है, जिन्हें बिना समझे बस दोहराना होता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में जो तथ्य सामने आने वाले हैं, वो इस पूरी धारणा को पलट देंगे। हाँ, क्योंकि आज का हमारा ये विषय अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य पर आधारित है। इस वैचारिक यात्रा का मिशन ये डिकोड करना है कि ये मंत्र केवल आस्था का विषय नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार और मानव चेतना के सबसे गहरे स्तरों को सक्रिय करने का एक बेहद व्यवस्थित और वैज्ञानिक महाविज्ञान है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें महाविज्ञान शब्द के प्रयोग को देखना होगा। जब हम गायत्री चैतन्य का अध्ययन करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ किसी रहस्यमयी जादू की बात नहीं हो रही है। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है। एकदम सही। विज्ञान का मूल अर्थ है विशेष ज्ञान, एक ऐसा ढांचा जो कारण और प्रभाव के नियम पर काम करता है। ये मंत्र एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली जो मानव जीवन और उसकी मानसिक क्षमता में स्पष्ट बदलाव लाने की ताकत रखती है। हाँ, ये हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का एक प्रमाणित तरीका है, जिसे सदियों के अवलोकन के बाद तैयार किया गया है। तो किसी भी प्रणाली को गहराई से समझने के लिए उसके नाम को डिकोड करना सबसे पहला कदम होता है। सच कहूं तो मैंने हमेशा गायत्री को एक संज्ञा की तरह देखा था, एक देवी का नाम जिसकी पूजा की जानी है। और आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन गायत्री चैतन्य के विश्लेषण को देखने के बाद ये नजरिया पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ ये नाम किसी स्थिर संज्ञा के बजाय एक क्रिया यानी वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक सक्रिय ऊर्जा जो लगातार काम कर रही है। यही इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु है। गायत्री चैतन्य में गायत्री शब्द का बहुत ही तार्किक विखंडन किया गया है। इसके दो मुख्य भाग हैं, गय और त्री। संस्कृत भाषा के अनुसार गय का अर्थ प्राण या इंद्रियां है ना? बिल्कुल। गय मतलब हमारे प्राण जो लगातार बाहरी दुनिया से जानकारी ग्रहण कर रहे हैं, और त्री का अर्थ है त्राण देना, यानी रक्षा करना और पार लगाना। अच्छा, तो इसके सीधा अर्थ ये हुआ कि ये कोई बाहरी इकाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो भीतर से प्राणों की रक्षा करती है। हाँ, और गायत्री चैतन्य में एक और विखंडन है, अक्षरों के स्तन पर। गा का अर्थ है गति प्रदान करना, यानी जीवन में प्रवाह बनाए रखना, और या का अर्थ है उस गति को शक्ति देना। और त्र का अर्थ उस शक्ति को विनाशकारी होने से रोकना होगा। सही कहा। त्र यानी रक्षा करना, और अंत में ई अक्षर ब्रह्मवाचक है, जो स्परन चेतना का प्रतीक है। मतलब ये गति और शक्ति देने वाली परम तत्व की रक्षा प्रणाली है। लेकिन एक तार्किक सवाल उठता है, एक मंत्र जो ध्वनियों का समूह है, वो हमारी चेतना को हैक होने से कैसे बचा सकता है? जब एक विशिष्ट लय के साथ इन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है तो शरीर और मस्तिष्क के भीतर एक विशेष कंपन पैदा होता है। गायत्री संहिता के पहले श्लोक में इसे पर ब्रह्म की आदि शक्ति कहा गया है। तो ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश इसी ऊर्जा के स्पंदन से संचालित होते हैं। ये तो ध्वनि विज्ञान और चेतना का सीधा मिलन है। बिल्कुल। अगर ये ब्रह्मांड की सृष्टि वाली आदि शक्ति है तो ये खगोलीय लगता है, तारों के निर्माण की बात समझ आती है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस आदि शक्ति का क्या काम? छांदोग्य उपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र गायत्री चैतन्य में दिया गया है, सर्वम गायत्रीमयी। इसका अर्थ है कि सब कुछ गायत्रीमयी है। यानी ये केवल खगोलीय घटनाओं तक सीमित नहीं है। हाँ, जो नियम ब्रह्मांडीय स्तर पर काम कर रहा है, वही नियम एक परमाणु के भीतर भी काम कर रहा है। मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म में कोई भेद नहीं है। एक मिनट, अगर सब कुछ गायत्रीमय है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो कॉफी हम पीते हैं, उस कॉफी के बीज को उगाने वाली धूप, पानी का पोषण और अंततः जो कैफीन दिमाग को सक्रिय करती है। तकनीकी रूप से हाँ, बिल्कुल। वो पूरी ऊर्जा श्रृंखला भी इसी शक्ति का विस्तार है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। गायत्री चैतन्य इसी सार्वभौमिकता को समझाता है। एक अत्यंत छोटे अणु से लेकर ब्रह्मांड के विशाल तारों तक हर एक चीज के भीतर जो चेतना है, उसे विश्व प्रज्ञा कहा गया है। विश्व प्रज्ञा यानी पूरे ब्रह्मांड की एक साझा बुद्धिमत्ता। इसे प्राण की गंगोत्री भी कहा गया है। एकदम सही। जैसे नदी उद्गम से निकलकर रूप बदलती है, लेकिन जल वही रहता है।
कॉफी के बीज से लेकर शरीर की कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचार तक जो मूल सॉफ्टवेयर चल रहा है वो यही विश्व प्रज्ञा है। ये बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, लेकिन एक वैचारिक चुनौती है। ऊर्जा हर जगह है, ये तो विज्ञान भी मानता है, लेकिन गायत्री चैतन्य इसे वैचारिक बदलाव की मूल शक्ति कहता है। हाँ, विचारों को बदलने वाली शक्ति। पर विचार तो हमारे न्यूरॉन्स की फायरिंग पर निर्भर करते हैं। कुछ शब्द बोलने से दिमाग कैसे रीवायर हो सकता है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए मंत्र की संरचना का विश्लेषण करना होगा। गायत्री चैतन्य इसकी संरचना को बहुत वैज्ञानिक ढंग से सामने रखता है। इसकी शुरुआत 3 महाव्याहृतियों से होती है, भुवा, भुवा, स्वा। ये सीधे तौर पर मंत्र में प्रवेश करने से पहले चेतना को ट्यून करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। जैसे किसी पुराने रेडियो में हम अलग-अलग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ताकि सही स्टेशन पकड़ा जा सके। ये एकदम सटीक उदाहरण है। भू भौतिक दुनिया है, भुवा प्राणिक दुनिया है, यानी वो जीवन ऊर्जा जो सब कुछ चला रही है। और स्वाहा मानसिक दुनिया है, जहां विचार जन्म लेते हैं। सही कहा। अभ्यास शुरू करने से पहले ही साधक इन तीनों स्तरों पर अपनी चेतना को अलाइन करता है। इसके बाद 3 पाद आते हैं और हर पाद में 3-3 शब्द होते हैं। ये एक गणितीय संरचना है। ये ढांचा तो समझ आता है, भू भुवा स्वा बोलकर ट्यूनिंग कर ली, पर इससे बुद्धि कैसे बदल रही है? ट्रिगर पॉइंट कहाँ है? ट्रिगर पॉइंट इस मंत्र के अंतिम पाद में छिपा है, धियो योना प्रचोदयात। इसका शाब्दिक अर्थ है हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो गायत्री चैतन्य ये स्पष्ट करता है कि यह केवल होंठों से दोहराने वाली यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हाँ, जब कोई निरंतरता के साथ इस अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह मस्तिष्क के लिए एक आध्यात्मिक व्यायाम बन जाता है, एक स्पिरिचुअल वर्कआउट। जब हम वर्कआउट कहते हैं तो इसका मतलब है प्रतिरोध का सामना करना। जैसे भारी वजन उठाने से मांसपेशियां टूटती हैं और फिर मजबूत होती हैं। बिल्कुल। तो क्या मानसिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करते समय भटकाव से लड़ना ही वो वजन है जिसे हमारा दिमाग उठा रहा है? यही इसका मूल तंत्र है। मन का स्वभाव है भटकना। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक ही विचार पर लाते हैं तो आप मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। मतलब ये लगातार घर्षण और वापस उसी विचार पर लौटना सोचने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है। जो चीजें पहले परेशान करती थीं वे छोटी लगने लगती हैं। हाँ, दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल जाता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का शुद्ध विज्ञान है। अब हम इस संरचना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। मंत्र के पहले पाद का पहला शब्द तत्। हाँ, गायत्री चैतन्य में इस एक शब्द तत् पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे पूरा दर्शन इसी ध्वनि पर टिका है। तत् इस पूरे महाविज्ञान का केंद्र है, जिसका अर्थ है परम सत्य, और इसी से तत्व शब्द का निर्माण होता है। गायत्री चैतन्य में तत्व का बहुत गहरा अर्थ बताया गया है। आमतौर पर जब हम तत्व सुनते हैं तो दिमाग में 5 तत्व आते हैं, जल, वायु, अग्नि। पर यहाँ दार्शनिक संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? दार्शनिक दृष्टि से तत्व का अर्थ है किसी भी वस्तु का मूल स्वभाव, वो स्वरूप जो कभी नहीं बदलता। दुनिया में हर चीज समय के साथ रूप बदलती है। जो वास्तविक और स्थायी हो वही तत्व है। और चीजों को उनके मूल रूप में देख पाना ही तत्व ज्ञान है। इस बात को समझने के लिए गायत्री चैतन्य में सोने के हार का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत स्पष्ट है। अगर एक सोने का हार है तो वो एक आकार है, उसका नाम है। कुछ समय बाद उसे पिघलाकर अंगूठी बना दी। अब नाम और आकार दोनों बदल गए। बिल्कुल। कल जो हार था वो आज अंगूठी है, परसों चूड़ी बन जाए। लेकिन इन बदलावों के बीच उसका जो तत्व है वो सोना ही रहता है। रूप और नाम भ्रम है, लेकिन मूल तत्व एक ही रहता है। ये उदाहरण पूरी फिलॉसफी खोल देता है। ब्रह्मांड में जो भी आकार मनुष्य या ग्रह दिखाई देते हैं वे सब अंगूठी और हार की तरह बदलते रूप हैं। उनके पीछे का मूल तत्व केवल परब्रह्म या आत्मा है। यानी जो बदल रहा है वो भ्रम है और जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। और इसी तजान को पुख्ता करने के लिए गायत्री चैतन्य भगवान गौड़पाद की मांडुक्य कारिका का संदर्भ देता है। उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि सबसे पहले अपने भीतर के तत्व को पहचानो, उसके बाद बाहरी ब्रह्मांड के तत्व को पहचानो और ये अनुभव करो कि अंदर और बाहर का तत्व एक ही है। इसी में लीन होना आत्म साक्षात्कार है। मतलब मेरे अंदर का सोना और इस पूरे ब्रह्मांड का सोना एक ही खदान से निकला है। जो शक्ति तारों को ऊर्जा दे रही है वही मेरी चेतना को भी चला रही है। बिल्कुल।
और ये एहसास अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन इस पूरी वैचारिक यात्रा के बाद एक अंतिम सवाल सामने आता है। ये पूरी प्रक्रिया हमें अंततः किस गंतव्य की ओर ले जा रही है? इसका सबसे सटीक उत्तर गायत्री चैतन्य में दी गई बृहत योगी याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक में मिलता है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि जिन 3 महाव्याकृतियों की हमने बात की, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर और चारों वेदों का सारांश, ये सब हमेशा अलग नहीं रहते। अंत में ये सब एक ही बिंदु पर सिमट जाते हैं। और वो चरम बिंदु क्या है जिसमें संपूर्ण वेद और ब्रह्मांड की शक्तियां विलीन हो जाती हैं? वो स्वरूप है ओंकार। ये सब कुछ ओंकार में विलीन हो जाता है। ओंकार केवल ध्वनि नहीं है, ये परब्रह्म का मूल स्वरूप है। ये वो बुनियादी स्पंदन है जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब वापस समा जाता है। इसका मतलब यह अभ्यास केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का कर्मकांड नहीं है। भौतिक दुनिया से शुरू करके वेदों के ज्ञान को सोखते हुए उस परम सत्य ओंकार में अपनी पहचान मिटा देना, ये एक पूरी रचनात्मक प्रक्रिया है। ये जीव को ब्रह्म से मिलाने का रोडमैप है। गायत्री चैतन्य एक अंतिम स्पष्टीकरण भी देता है कि यद्यपि इस अभ्यास से सुख, शांति और स्वास्थ्य आता है, पर ये केवल बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो रास्ते में सुंदर दृश्य मिलते हैं, लेकिन असली लक्ष्य चोटी तक पहुंचना होता है। बिल्कुल, यही सार है। इसका अंतिम लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार है, खुद को और ब्रह्मांड के परम सत्य को एक जान लेना। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि गायत्री केवल एक संज्ञा नहीं, बल्कि प्राणों की रक्षा करने वाली क्रिया है। ये हर चीज में मौजूद विश्व प्रज्ञा है। और ये हमारी बुद्धि के लिए एक आध्यात्मिक वर्कआउट है जो न्यूरोलॉजी को बदल देता है। साथ ही सोने के हार की तरह ये बाहरी आकारों के भ्रम से निकालकर हमारे मूल तत्व की पहचान कराती है। और अंततः ये सारा ज्ञान एक ही आदि ध्वनि ओंकार में समाहित हो जाता है। इस पूरी समझ के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते एक विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर हम अपने रोजमर्रा के आध्यात्मिक अभ्यासों को केवल अंधी परंपरा मानने के बजाय अपनी चेतना को डिकोड करने वाले एक विज्ञान के रूप में देखें, तो जीवन को देखने का हमारा नजरिया कितना अद्भुत हो जाएगा।